चलो। बाय, नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल हैप्पीनेस। तो आप देख सकते हो मैं कद्दू की सब्जी काट रही हूँ। ये कद्दू है, आज मैं कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। तो कद्दू खाने में तो अच्छा रहता है, बच्चे तो थोड़ा नखरे करते हैं खाने में कि नहीं खानी। घिया, तोरई, कद्दू, ये सारी सब्जी हुई, बच्चों को पसंद ही नहीं आती हैं। और हम भी ऐसे थे बचपन में कि थोड़ा नखरे करते थे। बैंगन हुआ, कद्दू हुआ, घिया, तोरई, ये सारी सब्जी नहीं खानी, उनको खिला दो, आलू की खिला दो ज़्यादातर। भिंडी भी खा लेते हैं, अरबी भी खा लेते हैं, लेकिन ये सब्जी भी तो पौष्टिक होती है, तो किसी न किसी तरीके से खिलानी ही पड़ती है। थोड़ा टेस्टी बना दो या थोड़ा बोलो कि कम खा लो बेटा, लेकिन खाना तो सीखो। एक उम्र ऐसी होती है इसमें कि बच्चे नखरे करते ही हैं। बचपन में जब छोटे होते हैं इनको मतलब टेस्ट का पता नहीं रहता, तो कोई सी भी सब्जी खिला दो इनको तो सारी सब्जी खा लेते हैं। और लेकिन फिर थोड़ा जानने लगते हैं, थोड़ा बड़े होने लगते हैं, तो सारी सब्जियों में नखरे करते हैं, ये नहीं खानी। कुछ सब्जियां हैं जो मतलब आराम से खा लेते हैं, अच्छे से खाते हैं। और लेकिन घिया हुआ, तोरई हुआ, इनमें नखरे करते हैं। लेकिन अब थोड़े बड़े होने और ज़्यादा, मतलब जैसे ध्रुव हो गया, पायल, ये थोड़ा थोड़ा खाने लगे। भूमि है अभी, वो थोड़ा नखरे करती है कि नहीं, घिया की मम्मी अच्छी नहीं लगती, तोरई की अच्छी नहीं लगती, मम्मी कद्दू की अच्छी नहीं लगती। चलो भाई, तुम भी बड़े हो जाओगे थोड़ा सा और तो खाने लगोगे। यही है बच्चों का। और क्या, अब आती होगी स्कूल से भी, उसका भी टाइम हो गया। अब ये कट गया है, मैं बना लेती हूँ। कद्दू तो कट गया है और इसमें प्याज का तड़का लगाऊंगी मैं। और जो वो होता है ना, मेथी, मेथी में बनती है ना ये कद्दू है जो मेथी बनता है, तो मेथी बिल्कुल पसंद नहीं करते बच्चे खाना सब्जी में, तो इसलिए फिर मैं जीरे में ही तड़का लगाती हूँ इसका। तो कैसे भी थोड़ा बहुत खाएं, तो अगर मेथी में लगा दिया तो बिल्कुल भी और भी नहीं खाएंगे कि क्या कड़वा कड़वा डाल दिया, थोड़ी कड़वी लगती है ना वो, इस वजह से। तो फिर जीरे में छोंक देती हूँ मैं इसको, जीरे में ही तड़का लगाती हूँ फिर इसका मैं। और ये मेरी प्याज भी कट गई है, 2 प्याज लिए मैंने, 2 प्याज का लगा दूंगी इसमें। चलो बना लेती हूँ फिर जल्दी से, आते होंगे। चलो बना लेती हूँ जल्दी से, आती होगी वो। ये कट चुकी मेरी प्याज। तो अब मैं इस सब्जी में तड़का लगा देती हूँ। अब ये डाल दिया है मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल। तो जैसा कि मैंने बता रही थी कि मैं मेथी में न लगा के जीरे में तड़का लगाऊंगी। इसका स्वाद में कोई चेंज नहीं आता, वैसा ही स्वाद रहता है, लेकिन बच्चे खा लेते हैं। मुझे नहीं पता कि मेथी क्यों डालते हैं, मेथी में ही तड़का क्यों लगाते हैं इसका, लेकिन मेथी में ही लगाते हैं, शुरू से देखा है। पर लेकिन इसका कारण नहीं पता कि किस कारण से। जैसे बहुत सी सब्जियों में अजवाइन में लगाते हैं, उनका कारण तो पता है कि वो हैवी होती हैं थोड़ी, और अजवाइन पाचन में थोड़ी अच्छी रहती है, इस वजह से। जैसे भिंडी और वो होती है अरवी वगैरह, तो उनका लगाते हैं अजवाइन में। और आप देख सकते हो इस कद्दू की सब्ज़ी में डालने के लिए मैंने प्याज भी लंबी लंबी काटी है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी हुई और कद्दू की सब्ज़ी, इसमें मुझे लंबी प्याज काट के डालना ही अच्छा लगता है, और लंबी प्याज ही खाना अच्छा लगता है। और देखो मैंने ये प्याज डालने के बाद इसमें इसको ढक दिया है, क्योंकि प्याज डालते ही वो जो ऑयल है वो उड़ता है। देखो ढक्कन पे ये कितना सारा ऑयल आ गया है, और अगर मैं नहीं ढकती इसको तो वो सारा या तो चिमनी पे जाके लगता या फिर टाइल्सों पे, तो इसलिए मैंने ढक दिया है। तो तुरंत उस पर ढक्कन पे आ गया, ढक्कन साफ़ तो होना ही है।
तो इस वजह से तुरंत थोड़ा सा ढक दो उसको, जितना भी उड़ेगा वो ढक्कन पे आ जाएगा। तो अब मैं प्याज को भून लेती हूँ इस तरह से, और फिर इसी में सारे में मसाले डाल दूँगी क्योंकि साथ में ही वो भी भुन जाएंगे। नमक हुआ, हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्च और ये सूखा वाला धनिया, ये सारे मसाले डाल दिए मैंने और इनको चला के थोड़ी देर थोड़ा सा भून लूँगी हल्का सा, और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये कद्दू। फिर कद्दू को भी थोड़ी देर भूनूंगी इसको मैं। और ये कद्दू डाल दिया है सारा, फिर इसको थोड़ी देर चला के और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये जो कद्दू था ना तो एकदम पका हुआ था, इसका छिलका फिर मैंने हटा दिया क्योंकि वो बहुत हार्ड था इस वजह से। अगर वो कच्चा वाला होता है ना नरम सा, तो उसका छिलका हटाते नहीं है, डायरेक्ट ही उसको काट देते हैं छिलके के साथ, तो देखने में भी अच्छा लगता है। वो ग्रीन और येलो कलर का सा बनता है तो अच्छा लगता है, और ये थोड़ा अजीब अजीब सा ही लग रहा है एकदम येलो येलो। तो अब इसको मैंने अच्छे से चला दिया है और फिर इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। हालांकि दिखने में फिर भी सही लग रहा है, इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रहा। और स्कूल से भूमि के आने का टाइम भी होने वाला है, तो वो भी आती होगी बस, इसलिए फिर मैं सारा खाना भी फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। ये सब्ज़ी बन जाएगी, फिर उसके बाद आटा लगा के मैं रोटी बना लूँगी। अब देखो वो आ भी गई है स्कूल से, और इतनी गर्मी हो रही है कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, और एकदम साइकिल चला के लाती है तो पसीने से नहा जाती है। वो आते देखो फ्रिज खोल के पानी। अब मैं मना कर रही हूँ इससे कि बेटा अभी थोड़ा रुको, गर्मी में बाहर से आए हो, 2 मिनट रुको, पर नहीं कि मम्मी पीने दो, बहुत गर्मी है बाहर। चलो कोई नहीं, फिर मतलब एकदम गर्मी में से आते पानी पीते हैं तो या तो सर्दी जुकाम लगने की मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सर्दी जुकाम लगने का डर रहता है। और देखो ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, अब खाना बना लेते हैं। और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो ये आ गए मेरे आलू उबल के। तो अब मैं बनाऊंगी कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। तो वैसे तो गर्मी है पर लेकिन इनको किसी मौसम में खाओ, गर्मी, बारिश या सर्दी, अच्छी लगती हैं। आलू की स्पेशल कचौड़ी बनाऊंगी मैं। और ये सारे मसाले डाल लेती हूँ पहले इसमें मैं, मिर्ची, नमक, और ये थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया, हींग, ये सारे मसाले डाल के, और फिर प्याज भी डाली मैंने इसमें। ये प्याज है, 2 प्याज है, ये ठीक ठाक प्याज डाल लेते हैं तो अच्छा स्वाद आता है प्याज से। पराठे हों या फिर कचौड़ी हों आलू की, इन्हें प्याज डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और 2 हरी मिर्ची भी डाली है मैंने, और फिर इनको मिक्स करके मैं इनकी पिट्ठी बना दूँगी। चटनी बना के ये तैयार हो गई है मेरी। तेरी पसंद की कचौड़ी बन रही है, तुझे पता है ना? तो फिर दही तो ला दे, दही से खानी है ना? हाँ आप जाओगी। मम्मी इसका हर बार का ड्रामा है, नहीं जाती कभी। मैं मम्मी थकी हुई आती हूँ, सारे दिन बाहर रहती हूँ, कोई बड़ा काम नहीं करती। मैं भी स्कूल जाऊंगी तो आप कुछ नहीं जब मैं स्कूल जाती थी ना तो घर में बैठी रहती थी, बस में बैठी रहती है मम्मी, बस में बैठ के जाती है। जब मैं स्कूल में रहती थी ना, और ये घर में बैठी रहती थी, अब सारा काम करती थी। मैं तुम्हारा ये डिस्कस नहीं सुन रही, ठीक है? मुझे वो दही चाहिए, अगर तुमको खानी है तो इन्हें भेजो भाई, खानी है तो ले आओ, नहीं तो रहने दो फिर। इन्हें भेजो, मुझे नहीं खाना। मैं छाछ ले आऊंगी अपने लिए एक। बस मैं जाती हूँ तो लेके आती हूँ ना सबके लिए। खाने है तो खुद लेके आऊंगी। ठीक है तो रहने दो, अच्छा है बचा तो अरे यार, भी। ले आओ। ठीक है, आज मैं खाऊंगी ही नहीं दही से। तो किससे खाएगी? दही के ऊपर 2 कचौड़े। तो फिर मैं बना नहीं रही, फिर मैं क्या बनाने लगी फिर इतनी? मैं इतनी मेहनत करूँ, तुम 2-2 छीके रख दो फिर। ऐसे बोल, हमेशा मैं जाती हूँ। इसका यही ड्रामा। अब वो दही तो लेने चली गई है, नीचे ही शॉप है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, जस्ट अपने उसके बिल्डिंग के सामने ही है। तो इस वजह से तो मैं इनसे बोल रही थी तुम ले आओ, नहीं तो कहीं ज़्यादा दूर जाना पड़ता तो शायद मैं ही जाती। अब देखो मैंने कचौड़ी बनाने के लिए ये पूड़ियाँ बेल ली हैं पहले आटे की, और फिर इस पे ये मैं चटनी जो बनाई थी मैंने वो थोड़ी थोड़ी मैं सब पे रख दूँगी, और फिर इसको बंद कर दूँगी।
और फिर जो भी एक्स्ट्रा आटा होता है ना इसके ऊपर, ऐसे बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा होगा फिर उसको मैं ऐसे करके घुमा के निकाल दूंगी और इसी तरह मैं सबको बंद कर लूँगी। और देखो इस तरह से मैंने सब बंद कर दिए हैं और फिर इनको हाथ से हल्के हल्के हाथ से बड़ी कर देंगे, या हम बेलन की सहायता से भी बड़ी कर सकते हैं इनको, लेकिन बेलन से हल्के हाथ से ही करनी पड़ती हैं। थोड़ा प्रेशर से करेंगे तो फिर फट जाएंगी, आलू निकलने लगेंगे और फिर जैसे कढ़ाई में डालते हैं तो फिर उसमें ऑयल भर जाता है अंदर और आलू बाहर निकलने लगते हैं। तो इस वजह से हम हल्के हल्के हाथ से इसको बड़ी करके और कढ़ाई में डाल देंगे। और फिर देखो ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सिक गई हैं तो मैं इनको बदल देती हूँ। और इस तरह से मेरी एक कचौड़ी बनके रेडी हो गई है, एकदम लाल लाल देखो। और इनको दही के साथ खा सकते हैं, आलू की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं और खीर के साथ भी खा सकते हैं। इनको किसी के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर मेरी कचौड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब दे देती हूँ इनको। लो दही से, क्या मीठी खानी है तुमको? हाँ, चीनी। भूमिका ले लो। तुम्हें भी चीनी चाहिए?